48 लॉज ऑफ पावर। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई ये किताब काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी ये बहुत पॉपुलर है और यह पूरे विश्व पढ़ी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस किताब की आलोचना भी की है। हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बेशक चाहे आप इन नियमों का खुद इस्तेमाल न करें, लेकिन इन्हें पढ़कर आपको यह जरूर पता लग जाएगा कि कहीं कोई आपके ऊपर तो इन्हें नहीं आजमा रहा, और अगर ऐसा है तो आप आसानी से उनकी गेम को पलट सकते हो। तो आइए सुनते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी इन हिंदी। 1. नेवर आउटशाइन द मास्टर। बॉस को लगने दें कि वो ज़्यादा महान है। दोस्तों, अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है तो भी उसे इस बात का एहसास मत होने दें। अगर उसे लगा कि आप उससे स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए वो आपके काम में रुकावटें डाल सकता है। 2. नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। यूज योर एनिमीज। दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास न करें, दुश्मनों को इस्तेमाल करें। बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपको दिखाएंगे कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो नज़र नहीं आएंगे। वे आपके टैलेंट की सामने तो तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके कभी विश्वास न करें। इससे अच्छा दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक कह रहा है और आपको अपनी स्किल में सुधार लाना चाहिए। दोस्त तो आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्तों से झूठी तारीफ सुनकर ही बहुत से टीनेजर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे बॉलीवुड पहुंच जाते हैं, फिर सारी जिंदगी सड़कों की धूल फांकते हैं। इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। 3. कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी को न बताएं। आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को न बताएं। जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हों तो पहले ही शोर न मचा दें। कुछ लोग अभी बिजनेस की ईंट भी नहीं आई होती और अपने प्लान्स को लेकर ढोल बजाने लगते हैं, फिर जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते रहो। 4. ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत हो उससे कम बोलें। कभी कभी लोग आवेश में ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। दूसरा, ज़्यादा बक बक करने वाले आदमी को सब बेवकूफ़ मानते हैं, कम बोलने वाले को धीर गंभीर मानते हैं और उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसलिए हमेशा कम बोलें। 5. प्रोटेक्ट योर रेप्यूटेशन एट ऑल कॉस्ट्स। अपनी इज्जत हमेशा बचा कर रखें। एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में देखा ही होगा कि किस तरह कुछ बड़ी सेलिब्रिटी पर हरासमेंट के आरोप लगते हैं और उसके बाद सारे लोग उनको बायकॉट कर देते हैं। कितने लोगों को तो जेल जाना पड़ता है, उनका सारा कैरियर चौपट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें कि समाज आपकी निंदा करने लगे और आपको बायकॉट कर दे। 6. कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखें। हमेशा कुछ अलग करें, इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी पर्सनालिटी को टिप टॉप रखिए, अपने करिश्मा को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखें, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सब आपको कमज़ोर समझेंगे। 7. गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते तो मजदूर हैं, लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को मिलता है। बच्चों को पढ़ाता तो टीचर है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्रेडिट मिलता है प्रिंसिपल को। इसी तरह से आप भी ग्रुप लीडर बने, काम को टीम में बांट दें, इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको जाएगा। 8. मेक पीपल कम टू यू। ऐसा करो कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आएं। अपने में डिसीजन लेने की एबिलिटी पैदा करिए, बिना डरे एक्शन लीजिए, दूसरों के हक के लिए लड़िए, जैसे अच्छे नेता करते हैं। इससे लोग आपको पावरफुल इंसान समझेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद करेंगे। 9. विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। दूसरों को बहस से नहीं अपने काम से जीतें। अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप उस काम को करके दिखाएं। बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जैसे अगर आप खिलाड़ी हैं और सब आपको निकम्मा कहते हैं तो आप कोई गेम जीत कर दिखा दें, आपको क्रिटिसाइज करने वालों के होश उड़ जाएंगे। ऐसा हर क्षेत्र में कर सकते हैं। 10. डोंट गेट इन्फेक्टेड बाय मिजरी एंड मिसफॉर्चून। उदास और हताश लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, ज़रा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लगते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ये आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ उठे बैठें, वे आपको भी जोश से भर देंगे
और आप दुगना अचीव कर पाएंगे। 11 लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश करें, इससे लोगों को बार बार आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वे हर काम के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे, इसीलिए ज़्यादातर नेता सत्ता के लालची बन जाते हैं। 12 यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। ज़रूरत पड़ने पर झूठी ईमानदारी और सहायता का सहारा लें। दुश्मनों से निपटने के लिए आप इस रूल का सहारा ले सकते हैं। उन्हें झूठी सहायता का प्रलोभन दें, इससे वे चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे। 13 गेट हेल्प बाय अपीलिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू दे मर्सी। किसी से दया की भीख न मांगें, उन्हीं के लिए सहायता मांगे। कभी भी किसी को ये न लगने दें कि आप उनकी दया चाह रहे हैं। अगर सहायता मांगनी है तो ये बोलें कि इससे उनका ही फायदा होगा। दया मांगेंगे तो आप कमज़ोर नजर आएंगे, उनका फ़ायदा दिखाओगे तो वे हेल्प के लिए रेडी भी हो जाएंगे। 14 पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई। दोस्ती का नाटक करें लेकिन जासूसी करते रहे। अपने दुश्मनों से निपटना है तो उनसे दोस्ती का नाटक करें, लेकिन इसी बीच जरूरी इन्फॉर्मेशन जुटाते रहें, इससे आपको राइवल को हराने में मदद मिलेगी। 15 क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। अपने दुश्मन को कभी भी माफ़ करने की गलती न करें, उसे पूरी तरह कुचल दें, क्योंकि बाद में वो और तंग करता रहता है। 16 प्रेज योर वैल्यू थ्रू एब्सेंस एंड स्कैर्सिटी। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो गायब रहें या देर से आएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से किसी फंक्शन में आते हैं। यह जताते हैं कि उन्हें बहुत काम था, जैसे उन्हें खेत में धान बोने हों। सारा काम तो उनके 36 नौकर करते हैं। डेट और टाइम भी उन्हें पहले से मालूम होती है, लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों में उनकी वैल्यू बढ़ सके। लेकिन ये बात अलग है कि लोग उन्हें कोसते रहते हैं। 17 कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरों को हमेशा डराते रहें। दूसरों को हमेशा ये लगने दें कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप ही उन्हें बचा सकते हैं। इससे वो आपकी कदर करते रहेंगे और आपका कहा मानते रहेंगे। 18 डोंट आइसोलेट योरसेल्फ बिहाइंड ए फॉर्ट्रेस। कभी भी छिपने की कोशिश न करें। डिजास्टर के टाइम जो नेता नजर ही नहीं आता, लोग उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। इसलिए कोई भी मुसीबत हो, सबसे आगे आकर दूसरों की हेल्प करें। लोग आपको दिलेर समझेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। 19 नो हु यूर डीलिंग विद। हमेशा जान लें कि आपका मुकाबला किससे है। सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छे से जान लें, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा लें। अगर दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो सीधा हमला न कर दें, बल्कि छल कपट का जाल बुनें। 20 डू नॉट कमिट टू एनीवन, द 48 लॉज ऑफ पावर इन हिंदी। किसी को भी वचन न दें। यह जरूर बोलें कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए प्रॉमिस न करें, क्योंकि स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर आप उसकी सहायता न कर पाएं तो कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस किया होगा तब आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी और लोग आपको प्रॉमिस न निभाने वाला बोलने लगेंगे। 21 प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, सीम डमा देन योर मार्क। अपने प्रतिद्वंदी को खुद को होशियार समझने दें। अपने दुश्मन या राइवल को खुद को होशियार समझने दें। आप खुद को बेवकूफ़ भी दिखा सकते हो, इससे वो आपके खिलाफ कोई खास तैयारी नहीं करेगा। आप पूरी तैयारी करें और मौका मिलते ही उसे हरा दें। 22 यूज़ द सरेंडर टैक्टिक। आत्मसमर्पण का इस्तेमाल करें। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आत्मसमर्पण ट्रिक का इस्तेमाल करें, इससे वो आपका नुकसान नहीं करेगा। आपके साथ कोई संधि करेगा और शर्तें रखेगा, लेकिन तब तक आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। आप उस समय अपना दांव चलें। 23 कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें। आपके पास जो भी हथियार या शक्ति हो, सबको एक साथ कर लें। जब दुश्मन पर हर चीज़ से हमला करेंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। 24 प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। कुशल राजनेता की तरह बने। एक कुशल नेता हर रणनीति का इस्तेमाल करता है। जीत हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब तरीके इस्तेमाल करता है। आप भी दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए ये तरीके अपनाइए। 25 रिक्रिएट योरसेल्फ। दोबारा उठ खड़े हों। अगर एक बार आपको जीत न भी मिली हो तो इससे हताश न हों, बल्कि दोबारा अपने आप को जोड़ें और खड़े हो जाएं। आप पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, इससे सामने वाला भी आपके जज्बे को सलाम करेगा। 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। मुसीबत से दूर ही रहें, गलत पचड़ों में न पड़ें, इससे लोगों में आपका नाम खराब होगा। जैसे किसी नेता पर कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसका सालों से बना बनाया रसूख पल भर में खत्म हो जाता है। जनता का विश्वास उस पर से उठ जाता है और उसका कैरियर तबाह हो जाता है। इसलिए किसी भी गलत काम में न पड़ें। 27 प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करें। लोग आपके फ़ैन बन जाएंगे।
आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। जैसे किसी गरीब को पैसों की जरूरत हो तो पैसे दें, ब्लड की जरूरत हो तो उसका प्रबंध कर दें, आदि अनेक तरीके हो सकते हैं। 28 एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। किसी काम को पूरी हिम्मत से करें। कोई भी काम करना हो उसे करते समय जोश, हिम्मत और बहादुरी दिखाएं। हिम्मत से भरा कमांडर ही अपने सोल्जर में हिम्मत और जोशो खरोश भर सकता है। डरपोक दिखेंगे तो टीम का हौसला भी मंद पड़ जाएगा। 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक सारी प्लानिंग करें। कोई भी काम करने जा रहे हों तो उसके एंड तक की सारी प्लानिंग कर लें। ये नहीं कि 2-3 बातें तो सोच ली और बाकी देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रख लिया। इससे आपकी टीम को भी आगे चलकर कंफ्यूजन होगा और आपकी हार हो सकती है। 30 मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। कुछ अचीव करें तो उसे दाएं हाथ का खेल बताएं। जो भी आप सफलता प्राप्त करते हैं उसे आप दाएं हाथ का खेल बताएं। इससे सामने वाले को आप टैलेंट से भरे लगेंगे। वो आपकी और इज्जत करने लगेगा क्योंकि खुद उसे वो काम बहुत टफ लगता होगा। 31 कंट्रोल दी ऑप्शंस। जितने भी चॉइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करें। सामने वाले के पास अगर 4 रास्ते हैं तो आप उनको कंट्रोल करें और उसे मजबूर कर दें कि वो उसे रास्ते को चुने जिस पर आप उसे चलाना चाहें। ब्लैकमेलर इस तकनीक को यूज करते हैं। वो सामने वाले के राज को बता देने की धमकी देते हैं जिससे सामने वाले को उनका कहना मानना पड़ता है। 32 प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करें। दूसरे का लाइफ में क्या ड्रीम है पता लगाएं, फिर उसे उस ड्रीम के बारे में सब्ज बाग दिखाएं। ऐसा शो करें कि आप उसके सपने को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इससे वो आपसे उम्मीद बांध लेगा और आपकी बात मानने लगेगा। 33 डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर आदमी की चाबी ढूंढें। इसका मतलब है दूसरे का वीक पॉइंट ढूंढें, फिर उसका इस्तेमाल करें। जैसे कोई रिश्वत लेता है तो रिश्वत देकर काम निकलवा लें। शराब का शौकीन है तो उसका लालच दे सकते हैं। सब लेखक के विचार हैं। 34 बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। राजा की तरह रहें। अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे। राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे। राजा किसी से ऑर्डर नहीं लेता, वो सबकी सहायता करने की कोशिश करता है। छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता। 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। वक्त की नब्ज पहचाने। किस टाइम क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई उदास है तो उस टाइम उसे डांटना नहीं चाहिए, इससे वो गुस्से में आ जाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। उस समय आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती करता है तब आपको सख्ती दिखानी चाहिए। 36 डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जिस चीज़ को आप पा नहीं सकते उसे इग्नोर कर दें। जब कोई चीज़ आपकी पहुंच से बाहर की हो फिर भी आप उसे पाने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है। जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की धूल में मिल गए। इसलिए ऐसे गोल न बनाएं। जिस गोल से फायदा हो उसे ही अचीव करने की कोशिश करें। 37 क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोगों को सम्मोहित करना सीखें। अच्छे कपड़े पहनें, गर्मजोशी से बात करें, दुनिया घूमें, लोगों को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाएं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपकी बातों से खुद भी इंस्पायर्ड फील करेंगे। 38 थिंक इज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। वैसा बोलें जैसा दूसरे चाहते हैं। जैसा दूसरे सुनना चाहते हैं वैसी ही बात करें। इससे वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे। जैसे किसी ने नए जूते पहने हों तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दें, बेशक आपको उन जूतों का कलर पसंद ना आया हो। 39 स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। आप हमेशा शांत रहें, लेकिन दुश्मन को गुस्सा दिलाएं। गुस्से में दुश्मन कुछ गलती कर देगा जिसका आपको पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा, लेकिन आप खुद को संयम में रखें, क्योंकि गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है। आप ठीक से नहीं सोच पाते। ऐसा आपने वकीलों को करते देखा होगा। खुद उत्तेजित नहीं होते, लेकिन गवाह और विक्टिम से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो अशांत हो जाए और कुछ गलत बोल दे। उसी का फायदा फिर वो उठा लेते हैं। 40 डिस्पाइज द फ्री लंच। कुछ भी फ्री में न लें। किसी से कुछ भी फ्री में न लें। इससे आप उस आदमी के एहसान तले दब जाएंगे। फिर वो भी आपसे कुछ मांग सकता है जो आप देना नहीं चाहते हो। बहुत बार फ्री की चीज में कोई क्वालिटी भी नहीं होती। 41 अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन्स शूज। महान लोगों के रास्ते पर न चलें। महान लोग जो कर चुके हैं उसे दोबारा करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हजारों लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं लेकिन उनका नाम किसको पता है। लेकिन जो पहली बार गया है उसे सारी दुनिया याद रखती है। इसलिए आपने लिए एक अलग गोल रखिए और उसके लिए अपना रास्ता खुद बनाएं। ऐसा काम करिए जो पहले किसी ने न किया हो। इससे आप भी एक दिन महान बन सकते हो। 42 स्ट्राइक द शेफर्ड टू स्कैटर द शीप। भीड़ों को बिखराना है तो चरवाहे को निशाना बनाएं। अगर आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके लीडर को हटाने की कोशिश करें। इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी।
यही कारण है कि बड़े लीडर्स की समय समय पर हत्या असैसिनेशन की गई है। इससे जनता में अफरा तफरी मच जाती है। 43 वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दिल और दिमाग दोनों को काबू में करें। हर आदमी के सपने और इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनका दिमाग आड़े आ जाता है। जैसे किसी को गोवा जाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन ब्रेन अपने लॉजिक देने लग जाता है। क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, अभी तो उम्र पड़ी है, आदि आदि। अगर आपको दूसरों को काबू में करना है तो उनके दिल और दिमाग दोनों को समझिए, फिर उनसे वैसे ही बात कीजिए कि दोनों संतुष्ट हो जाएं। इसके बहुत से तरीके किताब में दिए हुए हैं। 44 डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। मिरर का मतलब है आईना। आप बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह बिहेव करने लगें। अगर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है तो आप भी उसे सपोर्ट करने लगें। इससे वो आपको अपनी साइड समझेगा, लेकिन मौका आने पर आप उसे धोखा दे सकते हैं और आठों खाने चित कर सकते हैं। 45 प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हमेशा कहें कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन एकदम से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने दोस्त की किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उसे इस बारे में कहते रहें, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं बदलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहें। नेता लोग तो इस नियम का बहुत फायदा उठाते हैं। वो किसी भी झगड़े को जल्दी नहीं सुलझाना चाहते कि उनकी झगड़ों और दंगों से उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प मिलती है। 46 नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी परफेक्ट न दिखें। कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट हों भी तो भी जानबूझकर कोई कमी जाहिर करें। इससे लोगों को आप उनकी तरह ही लगेंगे। वे आपसे जलन भी नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। 47 डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम फॉर इन विक्ट्री। नो व्हेन टू स्टॉप। जब जीत मिल जाए तो रुक जाएं। जब आपको किसी लक्ष्य पर जीत हासिल हो जाए तो रुक जाएं, उसके बाद भी लगे न रहें। इससे लोग आपको पागल या लालची बोल सकते हैं। दुश्मन को हराने के बाद उसे संधि के लिए सोचने का मौका दें और अधिक बर्बरता न करें। 48 अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कोई एक इमेज न बनाएं। किसी एक इमेज या रूप में बंध कर न रहें, बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में ढल जाना सीखें। लोग आपको खड़ूस न बोलें, न ही फ्रेंडली। जरूरत के हिसाब से सख्त मिजाज या बड़े दिल वाला बन जाएं। इससे लोग हमेशा सरप्राइज हो जाएंगे और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह बने रहेंगे। दोस्तों, ये थी इस बेस्टसेलर किताब की समरी, द 48 लॉज ऑफ पावर, बुक समरी इन हिंदी। ये किताब बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। ऐसा लगता है ये किताब तानाशाहों या बड़ी कंपनीज जो दूसरे बिजनेस को तबाह कर देती हैं या ऐसे नेताओं के लिए लिखी गई है जिनकी दूसरे देशों से दुश्मनी हो। डेली लाइफ में इन रूल्स का प्रयोग शायद उचित नहीं है, लेकिन इन रूल्स को पढ़कर आप जरूर यह जान सकते हैं कि कहीं कोई आप पर यह तरीके इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी लगाकर खुद को बचा सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस किताब का कौन सा रूल गलत है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।